हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है ईद का नेक्स्ट डे, जिसे हम बासी ईद भी बोलते हैं। तो ताजी ईद वाले दिन तो कोई भी लॉन्ग व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि इतना सारा काम था। हाँ, वैसे तो मैं बहुत जल्दी काम निपटा लिया था। मैंने खीर वगैरह जो भी 1-2 आइटम बनते हैं, लेकिन गोश्त का सिलसिला, बनाना खाना, ये सब तो पूरा दिन ही चलता है। कभी कुछ बनाना ही रहता है। बासी ईद की कुछ स्पेशल तैयारियां थी और आप सबके कमेंट भी आ रहे थे कि बहुत टाइम हो गया, आपने कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं शेयर की है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अभी बना दिया जाए। आज का व्लॉग ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए फुल वॉच कीजिएगा इस व्लॉग को और मेरे साथ बने रहिएगा। तो अभी टाइम हो रहा है 9 और मैं अभी नाश्ता बनाती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए। तो कल की बनाई हुई खीर मैंने फ्रीज में रख दी थी और ये पूरी तरीके से चिल्ड हो गई थी। इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, रबड़ी सी खाने में, कि मैं आपको क्या बताऊं। वैसे आप कमेंट करके बताना आपको खीर ठंडी अच्छी लगती है कि गर्म अच्छी लगती है। मैंने रात बिरयानी बनाई थी, वो भी रखी हुई थी। तो बस नाश्ते में हमने खीर और ये बिरयानी ही खाई थी क्योंकि यही काफ़ी था। फिर उसके बाद में हमें निकलना था, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए तो अभी तो कर लेते हैं नाश्ता, फिर आपसे नाश्ते के बाद में मिलूंगी। नाश्ता वाश्ता तो सब हो चुका है। अब चलती हूँ मैं रेडी होने, और रेडी होने के बाद में आप लोगों से मिलूंगी क्योंकि हम जा रहे हैं घर ईद मिलने। ईद पे तो गए नहीं थे, तो अब बकरा ईद पे जाएंगे घर। तो चलो अब फिर तैयार होती हूँ, फिर उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। लो जी, हम हो गए हैं बिल्कुल तैयार और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ये ड्रेस जो मैंने पहनी थी। और इस पे ये जो चूड़ा है ना, ये तो कमाल ही कर रहा था। अच्छा, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है ये चूड़ा इस ड्रेस पे। ये डार्क मरून कलर का है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, देखते ही पसंद आ गया था। तो बस मुझे अपना हेयर स्टाइल करना है बाकी, और मैं रेडी हो चुकी थी। बस फिर उसके बाद में निकलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:30 के करीब। तो बस देखते हैं कितना टाइम और लगेगा हमें निकलने में। और शमायरा ने, मैंने सेम कलर का आउटफिट पहना है और सेम ही मैं चूड़ी लाई थी। मेरा थोड़ा सा डार्क कलर का चूड़ा है और समायरा की चूड़ी थोड़ी सी लाइट है, लेकिन वो भी मरून है और मेरा चूड़ा भी मरून था। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये मैं सोच रही थी कि ज्वेलरी पहने या नहीं, क्योंकि ज्वेलरी के से थोड़ी सी और ज़्यादा हैवी हो जाएगी, तो गर्मी ज़्यादा लगने के चांस है। वैसे मैंने सोचा फिर के कानों में इयररिंग तो डाल ही रहती हूँ, क्योंकि और मैं ये कंफ्यूज हो रही थी ये वाले पहनूँ या ये वाले, क्योंकि दोनों के दोनों ही चल रहे थे इस पर, लेकिन बस कंफ्यूज हो रही थी। अच्छा, कमेंट करके बताओ कौन से वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इस ड्रेस पे। तो मैंने कौन से पहने हैं, चलिए देखिए, आगे देखना आप मैंने कौन से वाले कैरी किए थे। यहाँ मैं हिजाब लगा के तैयार हो चुकी थी बस जाने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी कर रहे थे और क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था। और गर्मी तो आगे आपको पता ही है, बिल्कुल जितना टाइम ज़्यादा होता जाएगा इतने ही ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए सोच रहे थे जितनी जल्दी निकल जाए इतना ही अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा कड़क धूप हो रही थी, आगे देखिएगा मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो ये जाने के लिए मना ही कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन बच्चों की छुट्टी पड़ चुकी है, तो इसीलिए सोचा हमने चलो घूम ही आते हैं। तो हम निकल चुके हैं एक्टिवा पे अपनी, और ये देखो ये रास्ते का व्यू है। और इतनी ज़्यादा धूप गर्मी हो रही थी जब हम निकले, तो ऐसा लग रहा था कि दोपहरी फुल भर रही हो, जबकि हम 12 बजे निकल चुके थे घर से। और बहुत ज़्यादा धूप थी, सही बताऊं तो 12 बजे से तकरीबन 5 बजे तक ही बहुत कड़कती धूप होती है। तो यहाँ कड़ी धूप में सब रुआवज़ा बांट रहे थे, रुआवज़ा पिला रहे थे। हमने भी रोक कर अपनी एक्टिवा और रुआवज़ा पिया। रुआवज़ा पीने के बाद में थोड़ा सुकून मिला, थोड़ी ठंडक मिली। फिर उसके बाद हम निकल गए थे। रास्ते में हमें फलों की शॉप दिख गई थी जो हम बहुत देर से देख रहे थे, तो वो लेकर फिर हम चल दिए। तो
तो यहाँ हम अपने मामू के घर आ गए हैं। सबसे पहले यहीं आए थे हम लोग और फिर उसके बाद में जाएंगे अम्मी के घर, क्योंकि मामू का घर अम्मी के घर से पहले पड़ता है, तो पहले हम यहीं रुक कर जाते हैं ज़्यादातर, फिर उसके बाद में घर जाएंगे। और यहाँ मेरी बड़ी वाली सिस्टर भी आई हुई थी, लेकिन मेरा रूट बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं पहले आ गई थी। और गर्मी ने इतना बुरा हाल कर दिया, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही तेज़ गर्मी है। और वो मैडम अभी तक आई नहीं है, जबकि इतनी जल्दी उसका रास्ता इतना लंबा नहीं है, फिर भी वो अभी तक नहीं आई है। अब पता नहीं कब और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में मैं अपनी आज सिस्टर से भी मिलाने वाली हूँ, जो आपने नहीं देखी है कभी भी। यहाँ हम कज़न लोग कर रहे थे बातें, फुल मस्ती कर रहे थे। ये दिन कब में चला गया पता ही नहीं चला, पूरा दिन इतना अच्छा गया और हमने फुल मस्ती की इस दिन। यहाँ कज़न लोग हो और मस्ती ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये मैडम आ गई थी और मैं फिर उसके बाद में व्लॉग ही नहीं शूट कर पाई। नाश्ता वाश्ता करके हम बैठ गए थे और अब था हमारा लंच का टाइम। बस जब मेरे याद आया कि अब मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि जब सब कज़न मिल जाएं, सिस्टर मिल जाएं, सब घर परिवार के मिल जाएं, फिर कहाँ फ़ोन याद आने वाला है। फिर तो मैं फ़ोन को भूल ही जाती हूँ, सही बताऊँ तो। यहाँ हमने मिलकर खाना खाया। खाने में बनी थी बिरयानी, कोरमा और ये सब बहुत ज़्यादा लजीज हमारी मामी ने बनाया हुआ था। अच्छा, खाना खाने के बाद में मामू इतनी सारी आइसक्रीम ले आए कि सब खाओ भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। खाना वाना खा के, आइसक्रीम खा के फिर हम निकल गए थे अम्मी की तरफ के लिए। ज़्यादा दूर का डिस्टेंस तो है नहीं अम्मी और मामू के घर में, लेकिन ये गर्मी की वजह से ना हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर कोई काम है तो प्लीज़ निकलिए, वरना बिना काम के घर से मत निकलिए। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक गर्मी पड़ रही है। चलिए मैं अब घर पर मिलती हूँ आपसे जब अम्मी की तरफ पहुँच जाऊँगी। तो यहाँ मैं घर पर पहुँच गई थी और एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो थोड़ी देर रुकने के बाद में सबसे गले मिले, ईद मिले सबसे, और सबने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद मुबारक। फिर मैं अपनी अम्मी से गले मिली, जो कि जब से घर से चलूँ ना और जब तक मैं नहीं पहुँचूँ तो इतने फ़ोन कॉल्स इनके रहते हैं, कब आ रही है, कितनी देर लगेगी आने में। यहाँ भतीजे को खिलाने के चक्कर में हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो यहाँ फ्रेश होकर कपड़े बदलकर हमने अपने भतीजे को खिलाया, जिसे हम खिलाने के लिए दोनों बहनें बेताब हो रहे थे। दोनों अपनी ससुराल से आए हुए थे और इसे खिलाते खिलाते हम भी बच्चे बन गए। और बचपन कितना प्यारा होता है, हर कोई बचपन दोबारा जीना चाहता है। फिर जी हो गया डिनर का टाइम, फिर डिनर किया हमने और बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण कुछ ज़्यादा खाया ही नहीं जा रहा था। सही बताऊँ, सारा दिन ना आज खाने पीने में ही निकल गया था। तो फिर बस थोड़ा बहुत खाने के बाद में हम निकल गए थे घूमने के लिए, क्योंकि जितना हमने खाया है इतना पचाना भी तो है। चलो आ जाओ। किधर को जाओगी? अब हुमा का आ जाओ सब मिल। रात के 11 बजे घूमने का टाइम, खाना पीना खाने के बाद अब हजम करने का टाइम है। ये लाइट क्यों बंद हो रही बार बार? अल्लाह हद है। और अब जो हमारी मस्ती चलने वाली है तो उसका क्या ही बताए, इतनी ज़्यादा हमने मस्ती की रास्ते में, यानी हमें घूमते हुए 12 साढ़े 12 1 बज गए थे।
टाइम का पता नहीं चलता घर पे आने के बाद में, कब टाइम क्या टाइम हो रहा है, घंटे को तो हम भूल ही जाते हैं। बस ये लगता है कि हाँ बस जहाँ चलना है, जब चलना है चल दो बस खाली। और जब हम सब सिस्टर मिल जाते हैं तो फिर तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और टाइम का तो कुछ पता ही नहीं होता कि सोना भी है, कुछ भी हमें नहीं पता होता। बस घूमना है, फिरना है, अपनी सारी एक दूसरे की बातें करनी है। सोचती हूँ कभी कभी जब अलीशा की शादी हो जाएगी तब हम अपने घर जाया करेंगे तो कैसे मन लगेगा, उससे बहुत ज़्यादा मन लगता है घर में। घूमते घूमते हमें दिखा ये आइसक्रीम वाले भैया, तो फिर हमें गर्मी लग गई थी एकदम से देखकर कि भाई इसे नहीं खाया तो फिर हम गर्मी में मर जाएंगे। तुरंत ही हमने आइसक्रीम ली और ये खाई। फिर गरीबों निकाल कर दे कम से कम। लो लो मैम साहब अमीरो क्या मतलब है तुम्हारा? मैं गरीब आ जाओ, मैं गरीब नहीं नहीं जाना इसके यहाँ से ले जाऊँ मैं हमेशा आइसक्रीम। फिर कुछ देर हम यहाँ घूमे। ये बहुत अच्छा सुंदर सा पैलेस बना हुआ है, यहाँ बहुत ही अच्छी घूमने की जगह है। तो बस यहाँ खड़े होकर हम दोनों ने मस्ती की, आइसक्रीम खाते खाते फ़ोटो खिंचवाए। अच्छा इस आइसक्रीम का ना बहुत ही ज़्यादा गंदा टेस्ट था, बहुत ज़्यादा मुंह बेकार हो गया था हमारा। खाने के बाद ना थोड़ा कड़वा सा फील हो रहा था, तो इसीलिए हमने एक प्लेट मोमोज लिए ताकि थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाए। फिर उसके बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं की है। 1 बज गए थे हमें घूमने में। और ये अगले दिन दोपहर की क्लिप है जहाँ हम लंच कर रहे हैं। फिर खाना खाने के बाद में रेडी होने लग गए थे क्योंकि हमें वापस भी जाना था। तो बस लंच किया। लंच में बनी थी तहारी। कल खाना खाने के बाद में हम घूमने निकल चुके थे और 1 से 1.5 घंटा घूमने के बाद में इतना मज़ा आया घूम के, और सब चीज़ मतलब खाना पीना हो के बाहर निकले और खाए पिए ना, कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस अब नेक्स्ट डे हो गया है और मैं रेडी हो चुकी हूँ वापस से जाने के लिए। तो यही व्लॉग का एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये व्लॉग। तो अच्छा लगे तो कमेंट करके बता देना बेस्ट पार्ट क्या था इस व्लॉग का। तो चलिए मिलती हूँ फिर ऐसे ही नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।